नमस्कार। भारतीय पर्वों की इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले जिस पर्व की बात करेंगे वह है भाई और बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अपने आप में एक ऐसा पर्व है जिसका जैसा दूसरा पर्व पूरे विश्व में खोज पाना मुश्किल है। ये भाई बहन के स्नेह, प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास का प्रतीक है जो न जाने कब से भारतवर्ष में मनाया जाता रहा है। अनेक कथाएं प्रचलित हैं इस एक पर्व को लेकर के, अनेक विश्वास प्रचलित हैं इस एक पर्व को लेकर के। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई उनको आजीवन उनकी रक्षा का जन्म देता है। हालांकि बदलते समय में जब परिवेश बदल रहा है, आज की पीढ़ी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वर्गों में, सभी वर्गों में नहीं, कुछ वर्गों में इस त्योहार की मान्यता घट रही है, किंतु विश्वास मानिए यह त्योहार अद्वितीय है। पूरी दुनिया भर में रंग कहीं पर भी खेले जा सकते हैं, कभी भी खेले जा सकते हैं, जैसे होली में खेले जाते हैं। झालरें जलाई जा सकती हैं, पटाखे फोड़े जा सकते हैं, किंतु रक्षाबंधन जैसे राखी का पर्व कहीं और नहीं है। तो इससे प्रचलित अनेक कथाएं हैं। उसमें से एक कथा का वर्णन मैं आज करूंगा जो सतयुग की है। सतयुग में असुरों के महाराज बाली, जो बड़े दानवीर भी थे, वे निरंतर सभी लोगों को जीतने के लिए तपस्या कर रहे थे। नए नए अस्त्रों शस्त्रों का अनुसंधान कर रहे थे ताकि वे उससे और अधिक ताकतवर बने, देवताओं को, सभी राजाओं को हरा पाए। इस बात से सभी देवता और इंद्र परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाली की इस बढ़ती ताकत से कैसे निपटा जाए। ऐसे में देवर्षि नारद इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर बाली की ताकत से निपटना है तो आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा, उन्हीं से इसका उपाय पूछना पड़ेगा। उधर बाली 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, 99 पूरे हो गए हैं और 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। इसी बीच सारे देवता विष्णु लोक पहुंचते हैं और विष्णु से अपनी समस्या बताते हैं और समाधान चाहते हैं। विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। विष्णु एक छोटे ब्राह्मण का वेश लेते हैं जिसको वामन अवतार भी बोलते हैं और बाली के पास पहुंच जाते हैं। बाली का अश्वमेध यज्ञ समाप्ति की ओर है और इस समय वह बहुत सारे ब्राह्मणों को मनचाहा दान देगा। उन्हीं ब्राह्मणों की पंक्ति में विष्णु देवता भी जो वामन अवतार कहे जाते हैं, छोटे से ब्राह्मण का वेश रख करके, जिसकी कद काठी भी छोटी सी है, देखने में छोटे से हैं, किंतु चेहरे पर बड़ा ही गांभीर्य है, बड़ा ही आकर्षण है। खड़े हो जाते हैं उस पंक्ति में। धीरे धीरे बाली उनके पास आता है, सबको सबके मनचाही चीजें देते हुए। गुरुदेव शुक्राचार्य भी उसके साथ चल रहे हैं। वो इस ब्राह्मण देवता के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। बाली पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भिक्षा मांगता हूं
अगर खाने को कहीं मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भूखे रात काट देता हूं। सोने के लिए अगर छत मिल गई तो ठीक है, छप्पर मिल गया तो ठीक है, वरना पेड़ के नीचे ही रात काट देता हूं। मैं कहीं रह नहीं पाता, लगातार भटकता हूं। तो मेरी आपसे इच्छा यह है कि आप मुझे मेरे 3 कदम भर की भूमि दे दें। यह बात सुनकर के बाली कहते हैं, बस इतना सा? वो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो वामन अवतार कहते हैं, मुझे आपकी बात पर ऐसे भरोसा नहीं है। पहले आप गंगा जल को हाथ में लीजिए, उसकी प्रतिज्ञा करिए, उसकी कसम खाइए, उसका आचमन करिए। उसके उपरांत ही आप जब कहेंगे कि मैं 3 कदम भूमि देता हूं, तब मैं आपकी बात मानूंगा। तुरंत वो गंगा जली मंगाते हैं, और उसमें एक चोंच जैसी होती है जिससे आप ऐसे पलटते हैं पानी। जब वो कर रहे होते हैं, शुक्राचार्य को कुछ गड़बड़ लगता है। शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि बलि के साथ कुछ लीला हो रही है। तो वो बहुत छोटा वेश बना करके उस जल में, जल पात्र में अंदर चले जाते हैं, उसकी चोंच में आगे की तरफ जिससे पानी गिरना है, और पानी को गिरने से रोक देते हैं। बहुत कोशिश करते हैं बलि की पानी निकले। फिर उन्हें समझ में आता है शायद कुछ अटका हुआ है। एक सीख मंगाते हैं और उसमें डालते हैं, और वो शुक्राचार्य की आंख में लगती है, जिससे उनकी एक आंख फूट जाती है। वो बाहर निकल आते हैं। इसी वजह से शुक्राचार्य को कहा जाता है कि वे काने भी हैं। कथाएं हैं। इसके बाद बलि अपने हाथ पर वह जल लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि ब्राह्मण देवता को वह 3 कदम भूमि देंगे। जैसे ही प्रतिज्ञा होती है, वे कहते हैं, ब्राह्मण देवता अब आप अपनी 3 कदम की भूमि ले लीजिए। 52 अवतार जो भी बहुत छोटे से थे, वो अपना रूप बड़ा करना शुरू करते हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि वो आंखों में न समा पाए। 42 चमत्कार को देखते रहते हैं। ऐसे में पहले वामन अवतार 1 कदम में पूरा मृत्युलोक नाप देते हैं। दूसरे कदम में देवलोक, ब्रह्मांड, जो कुछ भी था सब नाप देते हैं। अब उसके बाद वो बाली से पूछते हैं, सब कुछ तो नप गया, अब तीसरा कदम कहां रखूं? और अगर तीसरा कदम नहीं रखा मैंने, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। मुझे पांव रखने के लिए जगह चाहिए, बताओ मैं कहां रखूं? बाली सहर्ष कहते हैं, क्या भगवान, आप अपने चरण मेरे सिर पर रखते हैं। बामनावतार बाली के सिर पर अपना चरण रखते हैं, और उनके पांव रखते ही बाली रसातल में पहुंच जाते हैं, पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। बाली के इस त्याग से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी इस दान को देख करके मैं अति प्रसन्न हूं। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें अभी ही सारे पाताल लोक का राजा घोषित करता हूं। आज से यह पाताल लोक तुम्हारा। तुम यहीं पर रह करके अपना राजकाज चलाओ, अपनी प्रजा का पालन करो। अब बताओ मैं और क्या करूं? तो पहले तो बाली कहते हैं, जिसने मुझसे ही दान मांगा हो, भला मैं उससे क्या मांग सकता हूं? लेकिन वो कहते हैं, नहीं तुम मांगो। तो बाली मुस्कुरा के कहते हैं, ठीक है, जो पाताल लोक आपने दिया है, इसकी रक्षा के लिए आप इसके द्वारपाल बन जाइए। विष्णु बंध गए। विष्णु बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वे पाताल लोक के द्वार पर द्वार रक्षक बन करके खड़े हो जाते हैं। समय बीतता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। इधर ऊपर विष्णु लोक में लक्ष्मी जी विष्णु जी के बड़े लंबे समय तक गायब हो जाने की वजह से परेशान भी हैं कि आखिर हुआ क्या, विष्णु अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तभी विष्णु लोक में नारद, नारद का तो काम हम सभी जानते ही हैं।
लगातार खबरों को इधर से उधर प्रेषित करना नारद मुनि का काम है। इसीलिए हम अपने जीवन में भी किसी को जो कि इधर की खबर सुन करके उधर करता है, उसे अक्सर हम नारद मुनि ही कह लेते हैं कि अरे वो तो नारद मुनि है। तो नारद मुनि वहां आ जाते हैं, नारद मुनि से पूछती हैं कहाँ है भगवान, इतने दिन हो गए आए ही नहीं, समय बहुत व्यतीत हो गया, मुझे चिंता सी होने लग गई है। तो नारद कहते हैं कि वो बाली के पास गए थे, बाली ने उनसे कहा कि अब आप हमारे द्वारपाल बन करके हमारी नगरी की रक्षा करिए। तो वो तो पाताल लोक में द्वारपाल बने खड़े हुए हैं, इसीलिए आ नहीं पा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी परेशान हो जाती है, वो कहती है आखिर कैसे उनको वापस लाया जाए। नारद मुनि उनसे एक सुझाव देते हैं, लक्ष्मी को वह सुझाव बड़ा पसंद आ जाता है। लक्ष्मी हाथ में एक सूत का धागा लेकर के पाताल लोक पहुंच जाती हैं, अपना रूप बदल करके, और बाली के पास पहुंचती हैं। वह कहती हैं कि मैं सारे लोक में भटक रही हूं अपनी रक्षा के लिए, मैं अकेली हूं, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मुझे एक भाई की आवश्यकता है जो मेरा भाई बन सके और मेरी रक्षा कर सके। बाली से कहती हैं क्या आप मेरे भाई बनेंगे? वो कहते हैं हाँ जरूर बनेंगे। तो आगे बढ़कर के कहती हैं तो फिर मैं यह रक्षा सूत्र का बंधन आपको करती हूं, मैं आपके हाथ पर बांध देती हूं एक बहन के रूप में, ताकि यह आपको हमेशा मेरी याद दिलाता रहे कि समय आने पर आपको मेरी रक्षा करनी है। बाली खुले मन से वह सूत का धागा अपने हाथ में बंधवा लेते हैं। उसके बाद लक्ष्मी कहती हैं अब जब आप मेरे भाई बन ही गए हैं तो बताइए, मैंने राखी बांधी है, उसके बदले में आप क्या देंगे? तो बाली कहते हैं जो कुछ भी तुम्हें चाहिए बहन, तुम ले लो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती हैं कि मेरे पति जिनको आपने द्वारपाल बना करके बाहर पाताल लोक में खड़ा कर रखा है, मैं उन्हें वापस चाहती हूँ, वे मेरे पति हैं। और असली रूप में आ जाते हैं। तो बाली हंसते हैं, कहते हैं अच्छा तो यह बात थी, ठीक है अब मैंने वचन दिया है, तो आप अपने पति को जो कि द्वारपाल के रूप में विष्णु हैं, आप उनको वापस ले जाइए। लक्ष्मी विष्णु के साथ वापस विष्णु लोक आ जाती हैं। कहते हैं कहते हैं वैसे तो बहुत कहानियां हैं रक्षाबंधन की, किंतु मुझे कुछ ज्यादा ही रुचती है ये वाली कहानी। वैसे कृष्ण की भी एक कथा है जो कभी बाद में हम सुनेंगे, किंतु रक्षाबंधन के लिए यह कथा, किसी और को कोई और कथा अच्छी लग सकती है, मुझे यह कथा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए पर्व का नाम आया तो मैंने सोचा यह कथा आप तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।